इच्छाधारी हिंदू बनकर यूपी की सड़कों पर वोट की खातिर भटक रही प्रियंका वाड्रा के अरमानों में सलमान खुर्शीद ने ऐसा पलीता लगाया जिसके धमाके चुनाव के नतीजों के बाद होंगे। यूपी की सियासी जमीन पर मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा हर तरफ है। अखिलेश यादव और उनके चेले चपाटे जिन्ना को खोजकर निकाल लाए तो सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS जैसे बर्बर आतंकी संगठनों से कर डाली। सलमान खुर्शीद के इस कारनामे पर हंगामा तो मचना ही था, सो वही हुआ। लेकिन इसका असर सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पंजाब और उत्तराखंड के चुनावों में भी दिखेगा। यूपी में प्रियंका गांधी जिस सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर पार्टी की बंजर जमीन को मजबूत करने में जुटी हैं, सलमान की ये किताब उस मेहनत पर पलीता लगाने वाली भी साबित हो सकती है। वैसे तो सनराइज ओवर अयोध्या के शीर्षक से अंग्रेजी में लिखी गई इस किताब में सलमान खुर्शीद ने अयोध्या विवाद और उस पर सुप्रीम कोर्ट के आए ताजा फैसले की ही आसान भाषा में व्याख्या की है। लेकिन किताब के 6ठे चैप्टर में द सैफरन स्काई वाले हिस्से में उन्होंने हिंदुत्व पर जिस तरीके से हमला किया है उसने बीजेपी का काम आसान कर दिया, क्योंकि अब उसे आगामी चुनाव में हिंदू वोटों के पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण के लिए उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि हिंदुत्व को निशाने पर लेने का सियासी मकसद तो यही समझा जाएगा कि इसके जरिए सलमान ने कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की है, जो 1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद से ही उससे छिटक कर समाजवादी पार्टी का दामन थामे हुए है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो सलमान की इस किताब से इतना प्रभावित हो ही जाएगा कि अचानक साइकिल की सवारी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लेगा। यूपी के मुसलमान के लिए सपा को छोड़कर कोई और विकल्प तलाशने की मजबूरी अगर हुई भी तो वो तब भी कांग्रेस के मुकाबले असदुद्दीन ओवैसी को ज्यादा तरजीह देगा। सलमान की इस किताब के हिंदुत्व वाले उस विवादित हिस्से के जरिए बीजेपी अब प्रियंका राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर जमकर ये निशाना साधेगी कि उसका सॉफ्ट हिंदुत्व महज एक दिखावा है और वह आज भी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर ही यकीन रखती है। कुल मिलाकर इस किताब ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया और सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी के पास अब ये कहने के सिवा कोई और चारा नहीं बचता कि वे इसे सलमान खुर्शीद के निजी विचार बताते हुए इससे अपना पल्ला झाड़ लें। हालांकि पार्टी तब भी इसका नुकसान भुगतने से खुद को बचा पाएगी, ये कहना मुश्किल है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस मामले पर सोनिया गांधी की चुप्पी तोड़नी होगी और इस पर अपना विचार साफ करना होगा। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि ये सोच शशि थरूर की है या मणिशंकर अय्यर की। क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की गलियों में जाकर ये सब कहने की हिम्मत करेंगी? उन्होंने इसे हिंदुत्व का अपमान और भारत की आत्मा को ठेस बताया और कहा कि चुनाव आते ही राहुल और प्रियंका इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन के मुताबिक पिछले इतने सालों में कांग्रेस की राजनीति हिंदू समाज को अपमानित करके ही चलती रही है। जिन्होंने बार बार राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्दों को आगे बढ़ाया, जिन्होंने सिमी की वकालत की, ऐसे लोगों को हिंदुत्व का उत्थान हजम नहीं हो रहा है। अब उनके तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो रहा है, इसलिए उन्हें ये स्वीकार नहीं हो रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।